चलिए आज हमको पढ़ना है 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम एक ट्रायंगल को पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना डिटेल में, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किस ट्रायंगल को पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब बात यह है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड के अलग अलग नेम होते हैं। अलग अलग नेम कैसे होते हैं? जैसे सबसे लंबे वाले जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो हम एक एंगल मानते हैं, इस एंगल के साथ वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं बेस, और इस एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं हम उसके बता दें कि इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कर्ण और इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है। अब मेन बात जो है, जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, किसको बोलेंगे बेस। क्योंकि हर बार तो हम इसको बेस नहीं बोलेंगे, हर बार हम इसको परपेंडिकुलर भी नहीं बोलेंगे। तो आपको सीखना ये है कि जिस साइड पर एंगल बना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एंगल बना हुआ है तो जिस साइड पर एंगल बनता है वो साइड, जो आपकी सबसे लंबे वाली साइड है, जो डायगोनली है, वो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में। जब भी एंगल बनाएंगे, एंगल हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस और बेस के साथ एंगल बनता है। परपेंडिकुलर के साथ कभी एंगल नहीं बनेगा। अगर एंगल यहां है तो हम इस साइड को बेस कहेंगे, और जो एंगल के अपोजिट में होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगी। तो हम इन दो बातों को याद रख सकते हैं। दो एक बात एक ही है, दो तरीके से याद रख सकते हैं कि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के साथ रहेगा, या जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। याद रखना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जो एंगल बनता है वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। ये तो बात होगी हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो हमको हर बार यूज होगी, काम भी आएगी कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। कई बार क्या होगा, इसके नाम दे दिए जाएंगे ए बी सी, यहां पर आपको एंगल नहीं डिनोट किया जाएगा कि एंगल थीटा कौन सा है। तो जो एंगल का नाम होगा, जो एंगल का नाम होगा, फॉर एग्जांपल अगर सी लिखा हुआ है तो सी एंगल हम मानेंगे, तो तब ये वाला बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इनको भी हम सीखेंगे। अब हम इसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं एक साइड में और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, हमने इसको यहां बना लिया। ठीक है। हमने इसको नाम दिया ए बी और सी। ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, और जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया उसको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम इनके नाम लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, एंगल है आपका, इसको हमने नाम दिया बेस बी। ठीक है। इसको हमने नाम दिया P परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया हमने H हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं हमको ये सीखना है। देखिए, हम इन तीनों साइड को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे करके कैसे इनको हम रेशियो में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं P बाई H, हम लिख सकते हैं B बाई H, हम लिख सकते हैं P बाई B, हम लिख सकते हैं H बाय P, हम लिख सकते हैं H बाय B, हम लिख सकते हैं B बाय P। क्या आप लोग इन तीनों
इन तीन साइडों से इनके अलावा कोई और रेशियो लिख सकते हो? नहीं। हम इन तीन साइडों का यूज करके सिर्फ इन्हीं को इतने ही टाइप से हम लिख सकते हैं, इतने ही रेशियो में हम इनको लिख सकते हैं। P के साथ B लिख दिया, P के साथ H लिख दिया, H के साथ P लिख दिया, H के साथ B लिख दिया, B के साथ P हो गया, B के साथ H हो गया। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इन्हीं को रेशियो नाम दिया गया है, इन्हीं को रेशियो बोला गया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होते हैं कि तीनों साइड का हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो P बाई H है इसको नाम दिया गया है साइन A। E क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैंने A को एंगल मानना है, इसलिए मैंने इसको A लिखा। क्लियर बात? और इस A के सामने परपेंडिकुलर है और A के साथ बेस भी है, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको साइन A लिखा। अब ये साइन A क्या है अभी बाद में सोचेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ आपको जो सीखना है ना वो सीखते जाओ बस। जो जरूरत पड़ेगी हम उसको पूरी डिटेल में बात करेंगे। हमने साइन A क्यों लिखा? क्योंकि हमने A को एंगल मान लिया, ठीक है। ये थीटा है इसलिए इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये साइन A है, ये है कोस A, इसको लिखेंगे हम टेन A। इसको हम क्या लिखेंगे? ये देखो P बाई H और H बाई P जस्ट इसका उल्टा है। अगर रेशियो को उल्टा किया है तो साइन को भी उल्टा करेंगे, और साइन को उल्टा करेंगे तो यानी कि 1 बाई साइन A लिखेंगे, और 1 बाई साइन A होता है कोसेक A। क्लियर बात? अब ये b बाई एच का उल्टा h बाई बी है, तो कोस को भी उल्टा करेंगे, तो कोस को उल्टा लिखेंगे तो 1 बाई कोस ए, और 1 बाई कोस ए का एक नया नाम दे दिया जाता है सेक ए, जिसको सीकेंट ए भी बोल देते हैं। इसको कोसिकेंट बोलते हैं। कोसिकेंट की स्मॉल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है कोसेक, सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म है सेक, और ये है टेन। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है टेन। इसको p बाई बी लिखा है तो b बाई पी यानी कि 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा हमने कर दिया 1 बाई 10 लिख दिया। अब 1 बाई 10 का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट या फिर कोट ए। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, इसके ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। क्लियर बात? तो आपको याद रखना है कि साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है। कोस ए की जगह कोस बी भी हो सकता है, कोस थीटा भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है। हम यहाँ पर अगर साइन थीटा भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो यहाँ पर हमने जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये वाला, ये इसका एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें अगर हमने अकेला साइन लिखा तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये गलत है, इसको हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। अगर हमने इसके साथ में साइन बी लिख दिया, साइन पी लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काउंट किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी हमने लिखा है ये एक थीटा को, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने आपको याद ये रखना है कि एक क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कोट क्या होता है। तो ये है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन्हीं रेशियो को याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक जिसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, ये तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं कोस थीटा, इसको हम लिखते हैं टेन थीटा। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले तो आप इन नामों को रट लें, इनको याद कर लें कि साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब ये साइन क्या होता है हर बार इस्तेमाल होगा कि साइन क्या होता है P बाई एच, कोस क्या होता है B बाई एच, टेन क्या होता है P बाई बी। मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर बात? अब इनका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक बन जाएगा,
कोस को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा, टेन को उल्टा करेंगे तो कोट थीटा बन जाएगा। तो ये इसके रिवर्स भी हैं, तो इन्हीं हमने 6 के 6 को याद रखना है बस। ठीक है, एक बार आप इसको पूरा लिख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लें। सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है कि व्हाई वी यूज द राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। उसके बाद आपको लिखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, इन्हीं तीन साइडों को हम कितने अलग अलग टाइप से रेशियो में लिख सकते हैं, उन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम दिया गया है। और उनको 6 अलग अलग तरीकों से लिखना, उनके हमने एक एंगल स्पेसिफिक नाम दे दिया कि ये साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला गया है। क्लियर बात। तो ये तो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब हमको इसी के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट इसी के बारे में हमको सीखनी है कि साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है। क्लियर। अब हम इसी के बारे में सीखते हैं, तो इसलिए आपको ये लिखना होगा अपनी रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक में। आगे हम चलते हैं इसके और आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं मानता मैं तो 10th क्लास में सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है ये भी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक आपको याद रखना है, सबको पता है कि पाइथागोरस एक थ्योरम होती है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। और वो होती क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्लियर बात। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से। हमको बोला गया कि ये एक एंगल है, ठीक है, हम अलग अलग वे से करेंगे सभी एग्जांपल्स को। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोला गया ये साइड 5 है, ये साइड 4 है। ठीक है, हमको कुछ नहीं दे रखा, हमको सिर्फ ये दे रखा है। हमको बोला गया कि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर बात। ए बी सी हमने अपने तरफ से लिया है, इसमें हमने कोई किसी का किंतु परंतु नहीं था। तो हमको बोला गया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। हम ट्रिग्नोमेट्री बार बार नहीं लिखेंगे, ट्रिको लिखेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कीजिए, हमें ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि थीटा यहाँ पे है, मींस ए बी हमारा बेस है, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। पी हमको निकालना है, बी हमारे पास 4 है और एच हमारे पास 5 है। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू 9, देन p इज इक्वल टू 3। यानी कि ये हमारे पास BC परपेंडिकुलर आ गया 3। ठीक है, अब हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। अब हमको पता है कि दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। क्लियर? तो साइन थीटा लिखने में प्रॉब्लम ही क्या है? परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 है, मींस 3/5। कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, 4/5। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4। लिख दिया। अब हमको इसी का तो उल्टा करना है। हमको लिखना क्या है? हमको लिखना है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा? इसका उल्टा होता है, डायरेक्ट h बाई पी कर दिया, क्या गया 5/3। सेक थीटा क्या होता है? h बाई बी, क्या हो जाएगा हमारा 5/4। कोट थीटा क्या होता है? b बाई पी, क्या हो जाएगा हमारा 4/3। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था।
एक तो ये एग्जांपल है कि आपको सिर्फ दो साइड दे रखी हैं और एक आपको एंगल दे दिया कि भाई एंगल ये रहेगा 90 डिग्री, तो हो गई ऑब्वियसली बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड मान सकते हैं, लेकिन ये आपको कॉमन सेंस याद रखनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये चीजें हम इतनी इजीली कैसे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमेशा याद रखें, अगर कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसको 5 और इसको 4 ना लिखें, ये आपका सम गलत हो जाएगा। क्लियर बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम फुल एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे। बस आप ध्यान रखें, हम आपको बता क्या रहे उसको सीखते रहे और नोट करते रहे, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको दिया गया कि साइन पी दे दिया हमको 3/5, ठीक है। अब ये P क्या है? P एंगल है, ध्यान से समझने, P क्या है? एंगल है। और उसने कहा कि cos P निकालिए और tan P निकालिए, बस आपको यही पूछा गया है। अब sin P क्या होता है हमको क्या पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये एंगल है, ठीक है। एंगल हम या यहां तो ले नहीं सकते, या तो यहां लेंगे या यहां लेंगे, हम यहां पर P लिख देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको देगा कि एंगल क्या है 90 डिग्री, दैट्स इट, बस ये आपके लिए गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे R लिखा, आप P यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे एंगल हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये P लिख दिया। अब इसने कहा sin P इक्वल टू 3/5, sin P, साइन होता है क्या? P/h, हमने लिख दिया इसके इक्वल में P/h, दैट्स इट। मींस परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ये रहा, ये आपका एंगल है P, ठीक है। तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, याद रखना, मैं आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, ये थ्योरम यूज कीजिए पाइथागोरस, ठीक है। हमको पता चल गया P परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस नहीं पता निकालना है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे बेस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर जाएगा तो 9, कितना बच गया 16, और हमारे पास बेस कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारा बेस आ गया क्या 4। ध्यान रहे, फिर से बता रहे हैं आपको कि ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, एंगल के साथ बेस होगा, इसके सामने जो लंबे वाली साइड है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। हमको पता चल गया, एक बार आप लिख भी लें जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। क्लियर। अब आपको क्या देखना है कि cos p भूल जाओ यार, p भूल जाओ, p है ही नहीं कुछ, सिर्फ याद रखो cos क्या होता है b/h, tan क्या होता है p/b, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो। अब यहाँ पर बेस क्या है, इनको कुछ नहीं है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 4 है। बात समझ आ रही है ना, यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। हमको सिर्फ यही सीखना है कि एंगल कौन सा दे रखा है, उसके साथ बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, एक ये थ्योरम और एक ये आपका ट्रिक, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 8.1 का, और बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिसको यही नहीं पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, वो आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो ये सबसे पहली जो कड़ी है वो यही है, या फिर हम ये कहें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो अल्फाबेट होते हैं वो यही है कि आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस आपको पहचानने में आना चाहिए कि बेस कहां पर होगा, परपेंडिकुलर कहां पे होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 6 रेशियो होते हैं जो तीनों साइड को उलट पुलट के उनको लिखने का एक तरीका होता है, उसको एक नाम दिया गया है।
तो अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे।